कंगना ने अभद्र टिप्पणी की थी। आपको याद होगा कि कंगना रनावत ने कांग्रेस के समय में भी अभद्र टिप्पणी की थी और उसका जवाब उसको एयरपोर्ट पे मिला था। देश के युवा, देश के जो नौजवान है, आज कहीं ना कहीं जवाब देते हैं, समय का इंतजार करते हैं, जवाब देते हैं। अंग्रेजों के समय में भी जवाब दिया करते थे, मुगलों के समय में भी जवाब दिया करते थे। जब कांग्रेस की तूती बोला करती थी, जब कांग्रेस हुआ करती थी, तब भी देश के युवाओं ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली और जवाब दिया। लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरीके से गटर और न जाने किन किन शब्दों को इस्तेमाल किया, लाजमी नहीं है बोलना। इन मामलों को लेकर के ओम बिरला जी चुप हैं, या संसदीय जो अध्यक्ष है किरण रिजिजू साहब, इन मामलों को लेकर के कुछ वो बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कंगना को बढ़ावा दिया जा रहा है जो खुलेआम किसी भी छात्र छात्राओं को कुछ भी बोल दे? देखिए, कंगना को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त भाजपा बहुत बड़ी गलती भी कर रही है। बढ़ावा तो जरूर दे रही है भाजपा, हर गुंडे को, हर लफंगे को, हर गाली गलौज को करने वाले को, हर माफिया को बढ़ावा ही तो देती है। आप भाजपा में जाइए, माफिया बनकर काम कीजिए, आपके आगे कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। लेकिन गलती क्या कर रही है यहाँ भाजपा सबसे बड़ी गलती ये कर रही है, जो कंगना रनावत गाइड कर रही है कि गटर छाप हैं ये बच्चे। उन बच्चों को ये बताया जा रहा है कि जब नेता तुम्हारे घर पे आए तो एक एक नेता को पकड़ो और गटर में नहलाओ। ये संदेश जनता में जा रहा है, जो आपने भी सुना होगा इंस्टाग्राम के माध्यम से, हमने भी सुना है। उन जेनजी के बीच में वो तो बहुत एडवांस है, अब तो अल्फा आ चुका है भाई, वो तो इससे भी आगे सोच के करके चीजें रख रहा है। आप ये गलतियां करनी बंद कीजिए। उन युवाओं को दिखाई दे रहा है कि उनका भविष्य अब सुरक्षित हाथों में नहीं है। कहीं ना कहीं उन युवाओं को अब सत्ता में आने की जरूरत है। उन लोगों को सत्ता में आने की जरूरत है जो लोग सही मायने में देश में बदलाव चाहते हैं, देश को प्रगति की राह पर चाहते हैं, देश को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। एक तरफ कंगना रनौत युवाओं को गटर छाप कहते हुए दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे मैं माफ कर दिया, और तीसरी तरफ युवा कह रहे हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मैंने दोगला बताया, तो ये वही लोग हैं जो दोगले हैं। इनको आजादी 2014 में मिली थी, ये महात्मा गांधी के आगे नाक रगड़ते हैं। 170-75 देशों में महात्मा गांधी के आगे नाक रगड़ते हैं, लेकिन नमन किसको करते हैं? मन से ये नमन गोडसे को ही करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ये दोगले लोगों की जमात है। आजादी की लड़ाई में भी इन्होंने साथ नहीं दिया। जब मुगलों ने देश पे आक्रमण किया, ये वही दोहरी नस्ल है जिन्होंने मुगलों को अपनी बहनें, अपनी बेटियां मुगलों को दी। कंगना रनौत तो कह रही है जो कुछ छात्रों के जो आड़ में कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने दंगाई मचा करके रख दिया था, चाहे वो जंतर मंतर हो या देश के किसी कोने में हो, वो लोग गटर छाप है। हमने उन लोगों को कहा है, सब सारे छात्रों को हमने नहीं कहा। देखिए, जो अभद्रता फैलाने का काम, जितना ज्यादा काम कंगना रनावत ने किया है, आपने फुटेज देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, जितनी अभद्रता, जितनी अश्लीलता कंगना रनावत ने खुद फैलाई है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने बारे में भी कुछ शब्द जरूर बोलने चाहिए, बशर्ते कि हम उनको कुछ बोले। उनको खुद अपने लिए शब्दों का चयन करना चाहिए, बशर्ते कि जेनजी किसी नए शब्द का आविष्कार कंगना रनावत के लिए करे। तो ये सब चीजें उनको सोचनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर अगर क्रिमिनल आए हुए थे, गुंडे आए हुए थे, तो भाई मौके पे आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्यों नहीं अरेस्ट किया? अच्छा, एक बात बताइए, गुंडे आए हुए थे, देश की संसद में 543 में से आधे से ज्यादा गुंडे बैठे हुए हैं, उस पर कब सवाल करेंगी कंगना जी? वहां आए हुए आम लोग जिनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके भी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उन लोगों को आप गुंडा बता रही हैं। उस संसद के अंदर बलात्कारी भी बैठे हैं, अपहरण करने वाले भी बैठे हैं, गैंगरेप करने वाले भी बैठे हैं, चोर उचक्के बदमाश बैठे हैं, मर्डर करने वाले बैठे हैं। उन लोगों के बारे में तो आप कुछ नहीं बोल रही, जिनके ऊपर संगीन आरोप तक लगे हुए हैं, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने उनके पूरे परिवारों को खत्म कर दिया, उनके बारे में तो कंगना जी कुछ नहीं बोल रही। आखिर में ये बता दीजिए, पप्पू यादव ने नाटक किया, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पर तो केस दर्ज हो गया, इन लोगों को धमकियां मिल रही हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट को गटर छाप अब बोलने को लेकर के, कंगना रनौत को लेकर के कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तीसरी तरफ राम मंदिर में चोरी हो गई है, अगर उसको सामने रखा जा रहा है तो बवाल मच रहा है, उन्हीं के खिलाफ जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। देखिए, मैंने अभी जैसा मैंने बताया, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हर मंदिर में इनका कब्जा हो, और केवल मंदिर में नहीं, हर गुरुद्वारे में भी इनका कब्जा हो, हर मस्जिद में भी इनका कब्जा हो, हर चर्च में भी इनका कब्जा हो। इन्होंने अपने पिट्ठू चुन रखे हैं,
अपने पिट्ठू चुन रखे हैं, उनसे ये उनको धर्म का ठेकेदार बना देते हैं और उन्हीं लोगों से ठेकेदारी चलवाना चाहते हैं। लेकिन धर्म जो होता है, एक्चुअल में जो धर्म है वो इससे बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल उलट है। धर्म का मतलब है त्याग।